बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत आई है, इतना झूठ, इतनी जाली ख़बरें, इसमें सबसे ज़्यादा कसूर किसका है? इसमें इमरान खान का। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इसलिए कसूर है कि इसकी दो टीमें हैं, एक है ऑफिशियल टीम जो इनकी मीडिया की टीम है और एक है नॉन ऑफिशियल टीम जो आम लोग हैं, जो इनका दिफा करते हैं। जो ऑफिशियल टीम है, इससे ज़्यादा घटिया टीम हो ही नहीं सकती। इनको पता ही नहीं होता कि क्या काम हो रहा है, प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है। इमरान खान की हुकूमत आने के बाद खुफिया ताकतों ने किस तरह झूठ का बाजार गर्म किया है, क्योंकि एजेंडा सबका एक है कि इमरान खान को गिराना है, फेल करना है और फौज को और एजेंसियों को फेल करना है। याद रखें, इमरान खान इस सिस्टम का आखिरी खिलाड़ी है। वो गया तो सिस्टम गया, फिर नया सिस्टम, गुमनाम हीरोज और ये सब कुछ चोरों की गर्दनें हाथ में होंगे। चलिए जरा इस पर डिस्कस करने से पहले कुछ खबरें जो पिछले दिनों की हैं, इस पर डिस्कस करके फिर इन दोनों टॉपिक्स को कवर करते हैं। हाल ही में खबर आई है कि इमरान खान असद उमर को हटा रहे हैं। खबर किसने लगाई? पाकिस्तान टुडे ने। खबर झूठी थी, झूठी निकली। फिर जंग न्यूज ने खबर लगाई कि इमरान खान की हुकूमत में ना अहलियत है ना मनसूबाबंदी। ये कहा है चीफ जस्टिस ने। खबर फ्रंट पेज पर लगाई किसने? जंग न्यूज ने। खबर झूठी थी, झूठी निकली। चीफ जस्टिस ने इनको जबरदस्त कर दिया। जंग के रिपोर्टर को बुलाकर फिर नून लीग के मीडिया सेल ने जाली स्टिकर बनाया एक्सप्रेस न्यूज के नाम का। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इसराइल को तस्लीम करने से क़यामत नहीं आ जाएगी। खबर झूठी थी, झूठी निकली। फिर खबर आई कि पीटीआई की आसमा हदीब ने असेंबली में करारदाद जमा करवाई कि इसराइल को तस्लीम करो। खबर यह भी झूठी थी और झूठी निकली। फिर खबर आई आसिया बीबी के हवाले से तो बेशुमार खबरें आई। 24 न्यूज से लेकर बड़े बड़े मीडिया चैनल ने लाइव कवरेज की। जहां हम इस जगह पर खड़े हैं जहां से जहाज इनको लेने के लिए आया है, बड़े बड़े न्यूज चैनल ने बताया। अखबारों की खबरें लगी कि आसिया मुल्क से फरार हो गई। हाईलैंड का त्यारा आ चुका है। कभी कहा गया कि एमएनए के साथ भेजा गया, कभी इसकी बेटी की तस्वीर पुरानी लगाकर कहा गया कि ये भाग गई है। इमरान खान को एक ईसाई मजहब के लोगों की मीटिंग का हवाला दिया कि यहाँ सब कुछ तय हुआ है, कि क्या कुछ नहीं हुआ, सब कुछ झूठ निकला। उस्मान बजदार 6 लोगों का कातिल है। खबर झूठ थी, झूठ निकली। फिर खबर आई कि इमरान खान बाप बनने वाले हैं। खबर झूठी थी, झूठी निकली। देखिए ये सारे काम कौन करते हैं? ये सारे काम करते हैं पीछे बैठकर सीआईए, मुसाद और राह वाले। करवाते किनसे हैं? पाकिस्तान के लोगों से, मजहबी जमातों से। पाकिस्तान के अंदर जाली आईडीज बनवा कर नून लीग का सोशल मीडिया सेल और प्रॉपर टीम में बैठी हैं। काबुल के अंदर, मासड़ा के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, बहुत सारी जगहों पर जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया वार चला रहे हैं। कि फवाद चौधरी ने कहा है कि 800 से 1000 सैन्य बनाने का ऑर्डर दे दिया है और इसके लिए 1400 अरब रुपया जारी किया है। यह खबर इतनी ज्यादा झूठी है जिस तरह नवाज शरीफ की ये बात झूठी है कि मुझ पर करप्शन छू कर भी नहीं गुजरी। अगर 1400 अरब हमारे पास होता तो हम क्या कभी यूएई से, सऊदी अरब से, कभी चाइना से तरले करके कभी 200 अरब मांग रहे हैं, कभी 400 अरब मांग रहे हैं, कभी 300 अरब मांग रहे हैं? हम क्या भीख मांग रहे होते हैं? इसलिए यह खबर झूठी थी और झूठी निकली। अब आते हैं इस खबर की तरफ कि हुकूमत ने कोटा जारी किया है कि इस्लामियत का कोटा दिया जाए गैर मुस्लिमों को, कि 5% गैर मुस्लिम जिनमें कादियानी भी शामिल हैं, कि वो लोग अब इस्लामियत पढ़ाएंगे। और साथ ही फतवा फैक्ट्री को भी तैयार कर दिया कि इन्होंने इमरान खान को अभी तक नोटिफिकेशन छोड़ दीजिए, खबरें छोड़ दीजिए। साथ ही कह दिया है ये यहूदी एजेंट हैं। हमने आपसे पहले ही कह दिया था कि ये इस तरह का है। अब असल जरा खबर देखिए। खबर किसने दी है? खबर क्या है? सिटी 42 से लेकर लाहौर रंग न्यूज, इसमें इसके अलावा किसी चैनल पर आपको इसकी खबर नजर नहीं आएगी। महकमा हायर एजुकेशन ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन ही नहीं अभी तक जारी किया। ये जितनी भी कहानियां आपको समझ आ रही हैं, 2 पेपर्स हैं और ये किसने बनाए हैं, कहां से आए हैं, कोई भी नहीं जानता। जिस दिन हायर एजुकेशन ऐसा कोई भी कोटा या ऐसा कुछ भी जारी करेगा तो अपने लोगों के साथ करेगा। अपनी वेबसाइट पर प्रेस रिलीज देगा कि ईसाई हो, हिंदू हो या कोई भी हो, इनको हमने 5% कोटा दिया है इस्लाम पढ़ाने का। कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ये आप लोग घर बैठकर बना लें और लिख दें कि 5% की बजाय 100% कोटा दिया गया है। हायर एजुकेशन ने अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ये 5% कोटा क्या है? अगर ये होता ठीक तो आप इसको समझ लें। देखिए 5% वो लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, जो कि इस्लामियत नहीं पढ़ना चाहते। अगर इनके लिए कोई प्रपोजल आएगा तो इस तरह का होगा कि वो इस्लामियत नहीं पढ़ना चाहते। वो क्या पढ़ना चाहेंगे? वो बाइबल पढ़ना चाहेंगे। अगर कोई हिंदू मजहब का है तो वो अपने मजहब की किताब पढ़ना चाहेगा। इस्लाम जिस चीज की इजाजत देता है, अब इनके लिए कौन पढ़ाएगा? जाहिर बात है कि मुसलमान तो पढ़ाने से रहे। इनको तो पता नहीं है गैर मुस्लिम इनके लिए पढ़ाएंगे। इसीलिए अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें 5% इसी तरह का होगा। आप खुद बताएं कि कोई गैर मुस्लिम पढ़ा सकता है इस्लामियत? इसकी इतनी कैपेसिटी है? यानी अगर वो
इतना ही काबिल होता तो वो इस्लाम कबूल कर लेता। दूसरी बात, अगर ऐसा नोटिफिकेशन कोई जारी होगा जिसमें यह कहा जाएगा कि 5% गैर मुस्लिम, चाहे वो कादियानी हो, वो ईसाई हो, हिंदू हो, वो अब पढ़ाएंगे इस्लामियात और लोगों को इस्लाम कुरान का दर्स देंगे। अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, अभी तक हायर एजुकेशन की जानिब से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो हम इस पर अभी तक क्या डिस्कस कर सकते हैं, क्या चीज करें? जब कोई नोटिफिकेशन इनके सामने आएगा वो नोटिफिकेशन लगा दिया जाएगा। हायर एजुकेशन कहेगी हमने जी हाँ 5% गैर मुसलमानों को कोटा दे दिया है, इस्लामियत का कोटा सबसे पहले इनकी गर्दन पकड़ेंगे और इनको ये काम करने भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, एक सादा कागज घूम रहा है, इस पर क्या कोई डिस्कस करे? जब तक हायर एजुकेशन इसका काम नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर हम मान लेते हैं कि ये इस तरह का पेपर जारी किया गया है, तो याद रखिए 5% जो कोटा होता है वो तो गैर मुस्लिम अपने मजहब को पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों को, ना के मुसलमानों को। अब खुद बताएं गैर मुसलमानों को हमारे मजहब का क्या पता है? अगर वो इतनी ही डिटेल से पढ़े होते तो इस्लाम कबूल ना कर लेते। सो जब तक याद रखिए इस्लाम हमें इस बात के बारे में दर्स देता है कि कोई चीज आती है, इसकी तस्दीक करें। जिस दिन ऐसी कोई चीज आएगी हम लोग सबसे आगे होंगे इंशाल्लाह। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी आने वाली और नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। शुक्रिया।